पहली बार आईटी सिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में कोई ब्रांडेड डेवलपर प्लॉट्स लेकर आए हैं, वो भी रेसिडेंशियल प्लॉट्स। तो अगर आप बैंगलोर के अंदर वर्किंग हैं या फिर आप पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना, तो आप इन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि 4000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे प्लॉटिंग आई है। तो एक बेहतरीन प्री लॉन्च ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको पूरा देखना, अगर आपको नहीं लगती तो मैं आपको पहले बता दूँ आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना फ्रूटफुल नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि शायद अपार्टमेंट्स और फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इंस्टेंट अगर एप्रिसिएशन किसी प्रॉपर्टी के अंदर आपको चाहिए ना, तो प्लॉटिंग ही आपको वो चीज़ देती है। तो कौन बिल्डर आपके लिए बैंगलोर में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाए हैं, एज अ ग्रोथ क्या हो रहा है बैंगलोर में, क्योंकि एक ऐसी ये जगह है जहाँ पे अब मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मल्टीपल बिल्डर्स अच्छे ऑप्शंस ला रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन होगा। तो पेमेंट प्लान क्या रहेगा, प्लॉट के साइज क्या रहेंगे, कितने फ़ायदे आपको हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूँगी। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा वेगा आप सभी दर्शकों तक इस चैनल के माध्यम से पैन इंडिया के प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती हूं। तो आपने वैसे ही ढेर सारा प्यार इस चैनल को दिया है, तो एज इट इज़ इस चीज़ को आप बरकरार रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो ताकि आपको टाइमली सारे प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती रही। और आपने मेरे चैनल पर देखा होगा ना, मैं अब इंडिया की मोस्टली सिटीज़ और स्टेट्स को कवर कर रही हूँ, क्योंकि बफे इतना बड़ा ये है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं और ब्रांडेड बिल्डर्स छोटे टिकट साइज से लेके बड़े टिकट साइज तक हर तरीके की प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि हमारे लोकेशन के एडवांटेज क्या हो सकते हैं और आप यहाँ पे पैसा लगाते हो तो आपको कितना बेनिफिशियल ये रहेगा। तो पैन इंडिया के नंबर 1 डेवलपर हैं इस टाइम। काफ़ी प्रोजेक्ट्स को मैंने कवर किया है पर्सनली, और मैं बात कर रही हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। इंट्रोडक्शन के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, नाम से ही आप सबको पता है ये चीज़। इंडिया की मल्टीपल सिटीज़ में गोदरेज की इस समय प्रेजेंस मौजूद है। 85,000 से ज़्यादा कस्टमर बेस है, लैंड पार्सल इनके पास अनगिनत है। तो एक ब्रांड को बनने में ना काफ़ी समय लगता है, और किसी भी ब्रांडेड डेवलपर को बनने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी कमिटमेंट। सो अगर गोदरेज बाकी डेवलपर से आज की डेट में अच्छा है ना, तो इसलिए क्योंकि उसने टाइम पे चीज़ें बना के दी हैं और जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो कमिटमेंट एज इट इज़ रही है। तो यही लेगेसी 2025 में चलती आ रही है। 125 साल पुरानी गोदरेज की ये पूरी लेगेसी है। रियल एस्टेट के अलावा गोदरेज मल्टीपल सेक्टर्स में है, और मैंने हमेशा आप इन्वेस्टर्स को वीडियोस में, मीटिंग के दौरान, कॉल्स पे यही मैसेज कन्वे किया है कि आप भले ही 4 पैसे महंगी प्रॉपर्टी ले लो लेकिन किसी ब्रांड के साथ जुड़ो। क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे मुझे आप तक मैं वीडियो पहुंचाती हूँ, मुझे क्वेरी आती है, तो अगर कोई बहुत हायर टिकट साइज़ की वीडियो मैं आप तक पहुंचाती हूँ ना, तो कस्टमर ना कंपैरिजन करने लग जाता है। वो कहता है कि सेम प्रमाइसेस पे ना मुझे 50,000 पर गज के हिसाब से भी प्लॉट मिल रहा है और आप सेम प्रमाइसेस मुझे लाख रुपए गज के हिसाब से भी प्लॉटिंग दे रहे हो। तो उसके पीछे रीज़न है मेरे पास, क्योंकि आप अगर किसी लोकल बिल्डर के साथ पैसा लगाओगे ना, तो कभी भी आपको टाइम पे चीज़ नहीं मिलेगी, पैसा सेफ आपका नहीं रहने वाला है। ब्रांड है तो ब्रांड हर तरीके की चीज़ को माइंड में रखता है, वो सारे एनालिसिस करता है मार्केट से। उसको पता है कि अगर आज मैं कोई लाख रुपए की चीज़ लाया हूँ ना, तो मुझे अपने बायर को एप्रिसिएशन उसमें दिलवाना है। इसलिए मैं यही कहती हूँ, ब्रांड के साथ जुड़ो, कमिटमेंट अच्छी मिलेगी, टाइम पे चीज़ें बनके तैयार होंगी। तो ब्रांड के साथ जुड़ने में आपको बेनिफिट्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे। कभी भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है ना, तो आप ये देखिएगा कि रेट ज़्यादा भी होगा ना, बट अगर वो ब्रांड है, पास में उसने अच्छा काम किया है ना, तो आपको हंस के बाहर मिलेगा। बट अगर यही कि अगर आप 4 पैसे सस्ती चीज़ ले लेते हो ना, तो आप बस सिर्फ धक्के ही खाओगे, आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। चाहे आपने डायरेक्ट बिल्डर से चीज़ ली है या आपने किसी चैनल पार्टनर फर्म से ली है, आपको बड़े बड़े कमिटमेंट ज़रूर की जाएंगी कि हाँ हम आपकी प्रॉपर्टी को बिकवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने मोस्टली ना नॉर्थ साइड की प्लॉटिंग आपके साथ बहुत शेयर की थी, तो पहली बार मैं आपके लिए कुछ साउथ से लेकर आई हूँ चीज़, और मार्केट का सबसे हॉट सेलिंग ये प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डिमांडिंग लोकेशन आप इसको बोल सकते हो। और मैं बात कर रही हूँ आईटी सिटी ऑफ इंडिया, जिसे बैंगलोर बोला जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से भी बैंगलोर बहुत फेमस है। तो बैंगलोर में मल्टीपल माइग्रेंट्स जाते हैं जॉब करने के लिए, स्टूडेंट एजुकेशन लेने के
लिए जाते हैं। सो वहाँ पे ना जो रियल एस्टेट मार्केट है ना वो हमेशा बिल्कुल ऐसे टॉप पे रहती है। मतलब एनसीआर को अगर कोई सिटी अच्छा कंपटीशन देती है ना तो वो ये ऐसी टायर 1 सिटीज़ हैं जो देती हैं। और कभी भी आप देखना किसी भी स्टैट्स को उठा के आप देख लो, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इनका नाम हमेशा दिल्ली के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि इंफ्रा इस तरीके का है, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। और रियल एस्टेट इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगह से लोग वहाँ पे जॉब्स करने आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको पहले तो ना इस लोकेशन के सारे एडवांटेजेस बताऊंगी कि क्या एडवांटेज है, और फिर मैं बताऊंगी कि अपकमिंग ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आज अगर आप कुछ यहाँ पे ले लेते हो ना तो फ्यूचर में आपको कितने बेनिफिट्स होंगे। तो जो हमारी आज की ये लोकेशन रहने वाली है ना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है जिसे डोडा बल्लापुर मेन रोड बोलते हैं। एक बहुत अच्छी हाईवे की कनेक्टिविटी है, डायरेक्टली लिंक करता है स्टेट हाईवे 9 को। इसके अलावा अगर बात की जाए ना तो और सीमलेस कनेक्टिविटी आपको मेजर जोन से मिलती है बैंगलोर के अंदर, और काफ़ी सारे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बनाए जा रहे हैं जैसे कि हमारा सैटेलाइट टाउन रिंग रोड जिसे STRR बोलते हैं, इसकी एक सीमलेस कनेक्टिविटी आपको मिलती है। इसके अलावा पेरिफेरल रिंग रोड जिसे PRR भी बोलते हैं, तो इससे भी आपको आपका टाइम बचने वाला है और आप मेजर सिटीज़ और अलग अलग लोकेशंस को कम समय में जल्दी टैप करोगे क्योंकि ना ट्रैफिक बैंगलोर में भी काफ़ी रहता है। तो ये भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मल्टीपल कनेक्टिविटी रोड्स के कंपैरेटिवली अगर देखें तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इस लोकेशन से अगर आपको एयरपोर्ट तक पहुँचना है तो हार्डली इट विल टेक 30 मिनट्स, जो कि आपका केम्पेगोड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे किया भी बोलते हैं, बहुत ही फेमस हमारा ये एयरपोर्ट है। फर्दर अगर बात करूँ कि इस लोकेशन पे और क्या क्या चीज़ें हैं या फिर क्या ऐसे होने जा रहा है, तो पूरा ना इंडस्ट्रियल हब आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही पास में सारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं। KIADB एरोफेस पार्क बहुत ही फेमस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका देवानली बिजनेस पार्क बहुत फेमस है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है ये डोबा बल्लरपुर। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल किसी लोकेशन पे जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं या MNCs आती हैं ना तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है। तो अलग अलग सिटी स्टेट से लोग माइग्रेंट्स आते हैं जॉब्स के लिए। इसके अलावा यालाहंका एरिया एक बहुत फेमस रिटेल सेंटर है जिसमें आपको मल्टीपल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, सारे बेस्ट कमर्शियल्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अपकमिंग एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल हब ये बनने जा रहा है क्योंकि इस लोकेशन के आसपास सब कुछ है। अपकमिंग हमारी मेट्रो भी प्रपोज्ड है जो कि इसी एरिया के आसपास आने वाली है। सारे आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट हब मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास सब कुछ अवेलेबल है और बहुत चीज़ें ऑनगोइंग चल रही हैं। सो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बैंगलोर को कंसिडर कर सकते हैं। और बैंगलोर के बारे में जितनी बात की जाए कम है। पुणे को और बैंगलोर को सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ हैं, MNCs हैं, जॉब के ऑप्शंस हैं, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। और ये एक रीज़न है कि लोग बहुत अच्छा अर्न वहाँ करते हैं, इसलिए वहाँ पे फ्लैट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ते हैं। तो ये एक मार्केट का सबसे बड़ा चेंज आया है कि अब प्लॉट्स आप ले सकते हो। तो दो तरीके के बायर होते हैं। एक बार ये बोलता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना, मुझे बनी बनाई चीज़ बिल्डर से लेनी है। दूसरा तरीके का जो बायर है वो कहता है कि भाई मुझे इंस्टेंट एप्रिसिएशन चाहिए और प्लॉट आपको सस्ता मिलता है, पूरी आपकी ओनरशिप होती है, आप रजिस्ट्री कराते हो, अपने तरीके से आप उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। नहीं भी आपको उसके अंदर रहना ना तो रेंट भी प्लॉट्स पे बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे ना प्लॉट्स तो थे लेकिन कोई ब्रांडेड बिल्डर की प्लॉटिंग डेवलपमेंट नहीं थी, और पर्टिकुलरली बैंगलोर में गोदरेज की एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है। बट कुछ 4 से 5 साल बाद इस पर्टिकुलर जोन में कोई ब्रांडेड बिल्डर प्लॉटिंग लेकर आया है। बिल्कुल सॉफ्ट लॉन्चिंग प्री लॉन्च फेज़ में आपके ये प्लॉट्स हैं। बायर हमेशा यही कहता है कि मुझे ना बिल्कुल प्री लॉन्च सॉफ्ट लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट चाहिए। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको ना एक अच्छा प्री लॉन्च ऑफ़र का रेट मिल जाता है। इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा होती हैं, तो आपको मतलब जो भी प्लॉट साइज़ चाहिए या किसी भी फ्लोर की इन्वेंट्री चाहिए वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हो। अगर ऑफिशियली प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो प्राइसिंग बढ़ जाती है और ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट लॉन्चिंग में ही ना बिल्डर की 50% इन्वेंट्री सोल्ड हो
जाती है। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग में है और आपको अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। हमारा ये 48 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें हमारे समवेयर अराउंड 550 प्लॉट्स रहने वाले हैं। ये रेसिडेंशियल प्लॉटिंग आपको मिलेगी, पूरी गेटेड टाउनशिप है, सारी लग्जरी एमिनिटीज़ आपको इस प्रोमाइसेस में मिलेंगी। और आपको ये पता होगा कि गोदरेज हमेशा ना ग्रीन स्पेस का बहुत यूज़ करता है अपने प्लॉटिंग में भी, अपने फ्लैट्स के अंदर भी। तो सिमिलरली इसमें आपका 60% आपको ओपन स्पेस मिलेगा, सारी एमिनिटीज़ होंगी, पार्क, स्विमिंग, क्लब हाउस, आपका कमर्शियल स्पेस, सब कुछ इस प्रेमाइसेस में रहने वाला है। अब अगर मैं मिनिमम साइज़ की बात करूँ ना, तो 1200 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट तक के आपको यहाँ पे प्लॉट साइज़ मिलने वाले हैं। और रेट मैं, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो को स्किप ना किया और आपने सुना ना, मैंने 4000 पर स्क्वायर फीट बताया था, तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है ना, वो 55 लाख से इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट होती है। मैंने मल्टीपल लोकेशंस को कवर किया है, गोदरेज की ही काफ़ी अलग अलग सिटीज़ के प्लॉट आप तक पहुँचाए हैं, बट इस रेंज में गोदरेज कहीं पे भी प्लॉटिंग अभी तक तो नहीं लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। अब जो चीज़ 4000 की आपको आज 2025 में मिल रही है, क्या वो 20,000 की नहीं होगी आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर? आप खुद सोचो। बट अगर आप ऑलरेडी कुछ 20-30 हज़ार पर स्क्वायर फीट लोगे तो वो तो चीज़ टाइम लेगी, क्योंकि तब तक तो गवर्नमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुकी होगी। तो रेट का एडवांटेज आपको मिलने वाला है। इसमें हमारा डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान, DLP पेमेंट प्लान रहेगा। हम जो पोजेशन टाइम अभी लेकर चल रहे हैं वो लगभग 2 से 2.5 साल का समय हम लेके चल रहे हैं। आपका SBI, HDFC बैंक सबसे आप अप टू 60% तक का लोन इसके अंदर ले सकते हैं। तो सॉफ्ट लॉन्चिंग है, अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट आप कर लो। 5 लाख का बुकिंग अमाउंट देके यहाँ पे आप अपने टोकन को देके अपने प्लॉट्स को बुक करवा सकते हो। सो ब्रांड के साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली चीज़ें आपको समय पे ही मिलेंगी। सो जितने भी इन्वेस्टर्स बैंगलोर में हैं या किसी अदर सिटी से आप मतलब इस सिटी के आसपास से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने लिए कुछ रीजनेबल रेट में रेजिडेंशियल ढूंढ रहे हैं ना, इस प्रोजेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको साइट विजिट करनी है या फिर अगर आप गूगल मीट के थ्रू इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है, मुझसे कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको कनेक्ट करना होगा। देन आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग दिस लोकेशन। सो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अभी तक यही अपडेट है। आगे अगर कुछ न्यू अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ मैं वीडियो को शेयर करूंगी। सो बने रहिए आप इस चैनल के साथ। अब मैं आपको मिलती हूँ एक न्यू अपकमिंग रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।